नहीं प्रकट की। अब अर्जुन जी गंगा स्नान के लिए डुबकी लगाई हरिद्वार में गंगा द्वार पर। जे भी डुबकी लगाई तो उनको कोई पकड़कर गायब कर दिया अर्जुन को। जब आंख खुली तो देखा महल में, और दिव्य महल। कौन है जो मुझे अपहरण करके लाया है? अर्जुन ने। तो नागराज कौरव के परम सुंदर भवन में अर्जुन आश्चर्यचकित होकर के, कौन है? और उस समय अग्नि प्रज्वलित थी। तो उन्होंने कहा पहले जो हमारी दिनचर्या है, संतों ने बताई कि वनवासी को कैसे वानप्रस्थ को रहना चाहिए। तो उन्होंने उसमें अग्निहोत्र कार्य संपन्न किया, अग्निदेव को प्रणाम किया। फिर देखा कि एक बहुत ही सर्वांग सुंदरी नवयुवती छिपी हुई थी। जब अग्निहोत्र कर चुके तब सामने आई। तो अर्जुन ने कहा तुमने अपहरण किया मेरा? उसने मुस्कुरा के कहा हाँ। बोले ऐसा साहस तुम्हारे अंदर कैसे आ गया? तुम जानती हो मैं कौन हूं? क्यों अपहरण किया? तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हें कैसे सामर्थ्य मिली? उनका नाम उलूपी, नाग कन्या उलूपी। उन्होंने कहा कि मैं महाविषधर ऐरावत नाग के कुल में उत्पन्न हुई हूं। जो कौरव नाग मेरे पिता हैं उनकी मैं पुत्री हूं। मैं इच्छाधारी नागिन हूं। मेरा नाम उलूपी है और मेरे में अपार सामर्थ्य है, इसलिए मैंने आपका अपहरण किया। तो आप क्या चाहती हैं? मेरा अपहरण किस कार्य के लिए किया? तो उनका मैंने तुम्हें देख करके पति रूप में वर्ण किया, इसलिए अपहरण किया। तुम बहुत हमारे चित्त में भाग गए हो। आज तक हमने कभी पति का वर्ण नहीं किया। मैं कुमारी हूं और तुम्हें पति रूप से वर्ण करती हूं और आपको हृदय दे दिया। आज तक किसी से आसक्त नहीं हूं, आगे किसी से आसक्त नहीं होंगी। ये मेरा व्रत है, अब आप मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा मैं 12 वर्ष के लिए वनवास का व्रत लिए हूं। महाराज युधिष्ठिर और ब्राह्मणों के सामने हमने संकल्प लिया है। उलूपी ने कहा मुझे पता है आप कोई अखंड बाल ब्रह्मचारी तो है नहीं ना। द्रौपदी जी के लिए 12 वर्ष आप ब्रह्मचर्य और वनवास ले रहे ना, मेरे लिए तो नहीं ना। मुझे पता है आपका ब्रह्मचर्य कोई निर्दिष्ट नहीं कि अखंड ब्रह्मचारी, ऐसा नहीं। आपने केवल द्रौपदी के लिए शर्त थी। मैं ये सब जान करके आपका अपहरण किया हूं, इसलिए आप वनवास कीजिए पर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यह द्रौपदी के लिए नियम बनाया गया था। ये कोई आपका संकल्प ऋषियों के द्वारा आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य नहीं है। और मैं बहुत दुखी आर्त होकर आपकी शरण में हूं कि आप जैसा मुझे पति त्रिभुवन में नहीं मिला और मुझे अच्छा लगा और मैंने वर्ण किया। अब मेरी इस आशा को आप मत तोड़िएगा। और वो रोते हुए अर्जुन के चरणों में याचना किया। नागराज कन्या उलूपी के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन कुछ समय तक मौन होकर शांत हो गए और धर्म का चिंतन करने लगे कि मेरे हृदय में प्रेरणा करो, क्या ये मेरे भाग्य विधान से ऐसा है? फिर अर्जुन को अंदर से प्रेरणा आई कि ये ऐसा ही विधान है। उलूपी को स्वीकार किया अर्जुन ने और काफी समय तक उसके समीप रहे। अर्जुन फिर वहां जाने को तैयार हुए। उलूपी के गर्भ से महान बल पराक्रमी इरावान नाम का पुत्र प्रकट हुआ और उलूपी ने कहा आपने मुझे जीवन दान दिया, आप मेरे पति रूप हुए, तो मैं आपको यह शक्ति देती हूं कि चाहे जितना अगाध जल हो कभी आप डूबेंगे नहीं, जल में कभी नहीं डूबेंगे। और कोई भी विषैला जंतु आपको काटेगा तो आपके ऊपर विष नहीं चढ़ेगा। महाराज मैं आपके इस पुत्र के सहारे जीवन व्यतीत कर लूंगी और सदैव आपकी ही रहूंगी। अर्जुन वहां से पश्चिमी समुद्र के तट पर होते हुए जितने तीर्थ देवालय इन सब की यात्रा दर्शन करते हुए आगे बढ़े।